रेगिस्तान में कुछ वादे हवा में नहीं, रेत में लिखे जाते हैं। और जो वादा रेत से किया जाए, उसे निभाने के लिए किसी न किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। मुस्कान 22 साल की, शहर की भीड़ से दूर रेगिस्तान आई थी। दिल भारी था, टूटे रिश्ते, अधूरे सपने और वो खामोशी जो इंसान को अकेला कर देती है। उसे लगा रेगिस्तान उसे सुनेगा। उसे नहीं पता था, यह जगह सुनती ही नहीं, याद भी रखती है। ढलती शाम में उसने उसे देखा। इलियास, उम्र का अंदाजा मुश्किल, आंखों में अजीब सुकून, आवाज में अपनापन। पहली बार आई हो? उसने पूछा। मुस्कान ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान में खतरा नहीं, खिंचाव था। रेत के बीच दो अजनबी पास आ गए। थोड़ी दूर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, लंबी सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, पर आंखें असामान्य रूप से तेज। इलियास ने धीमे कहा, वह बाबा शमसुद्दीन है, स्थित है। बाबा ने बिना मुस्कुराए मुस्कान को देखा, जैसे वह उसे पहले से जानता हो। रात उतरी, सितारों से भरा आसमान, आग की हल्की गर्मी। इलियास ने रेगिस्तान की कहानियां सुनाई, हवा की चाल, रास्तों का भटकना और उन लोगों की जो लौटे नहीं। मुस्कान को उसकी बातें अच्छी लगीं। अंधेरे से बाबा शमसुद्दीन की आवाज आई, रेगिस्तान सबको नहीं अपनाता, बेटी। मुस्कान का दिल एक पल को थमसा गया। अगले दिन इलियास हर जगह साथ था, पानी, रास्ता, हंसी। मुस्कान को उसकी मौजूदगी सुरक्षित लगी। लेकिन हर बार रास्ता घूमकर उसी जगह आ जाता। रेत जैसे उसके साथ कोई खेल खेल रही हो। बाबा शमसुद्दीन ने कहा, यहां कुछ लोग मेहमान नहीं होते। फिर मुस्कान ने पूछा। फिर वे कीमत बन जाते हैं, बाबा बोला। इलियास ने बात बदल दी। हंसाया, डर को ढक दिया। रात को मुस्कान ने सपना देखा, रेत उसके पैरों को धीरे धीरे थाम रही है। जागी तो पैरों पर सचमुच रेत जमी हुई थी। दूर बाबा शमसुद्दीन आसमान की ओर कुछ बुदबुदा रहा था। एक पुरानी झोपड़ी, अंदर पुरानी चूड़ियां, कपड़े और एक डायरी। डायरी में लिखा था, वह कहता है रेगिस्तान मुझे चाहता है, नाम मिटा हुआ था। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं। मुस्कान ने पूछा, तुम यहां क्यों हो? इलियास ने कहा, मैं रास्ता दिखाता हूं, बस इतना ही। किसे? मुस्कान ने पूछा। इलियास चुप रहा। उसकी चुप्पी सब कुछ कह गई। मुस्कान दौड़ी। हवा तेज, रेत आंखों में, दिशाएं उल्टी। हर मोड़ पर बाबा शमसुद्दीन। रेगिस्तान तुम्हें चुन चुका है, वह बोला। रात गहरी थी। बाबा शमसुद्दीन मुस्कान के सामने बैठा। मैं सालों से इस जगह की सेवा कर रहा हूं, वह बोला। और हर कुछ साल में यह मुझसे एक वादा मांगता है। कौन सा वादा? मुस्कान की आवाज कांप रही थी। बाबा चुप रहा। हवा घूमी, रेत उठी। इलियास दूर खड़ा था, बेबस। बाबा शमसुद्दीन धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोई शोर नहीं, कोई चीख नहीं, बस रेत का सन्नाटा। सुबह तक सब शांत हो गया। सूरज निकला। रेगिस्तान फिर निर्दोष लग रहा था। दूर एक नई परछाई रेत पर चल रही थी। बाबा शमसुद्दीन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। रेगिस्तान खुद किसी को नहीं मारता, वह बस कुछ लोगों से अपने वादे निभाता है। हर राक्षस जन्म से नहीं होता, कुछ को रेगिस्तान धीरे धीरे बनाता है। 30 साल पहले यह रेगिस्तान इतना खामोश नहीं था। यहां एक छोटा सा कस्बा था, पानी, लोग, हंसी। और उसी कस्बे में एक सीधा साधा आदमी रहता था, शमसुद्दीन। न बाबा न साधु, बस एक आम इंसान। शमसुद्दीन की जिंदगी में एक ही रोशनी थी, आयशा। वह हंसती थी तो लगता था रेगिस्तान में फूल खिल गए हों। शमसुद्दीन ने उससे वादा किया था, मैं तुम्हें इस जगह से दूर ले जाऊंगा। फिर सूखा पड़ा। कस्बा उजड़ने लगा। लोग जाने लगे, पर शमसुद्दीन रुका, आयशा की वजह से। एक रात कुछ लोग आए, शहर के ठेकेदार। उन्होंने कहा, यह जमीन हमारी है, और आयशा, उनकी नजर में सिर्फ एक चीज। उस रात रेगिस्तान ने पहली बार खून देखा। शमसुद्दीन कुछ नहीं कर पाया। आयशा उसकी आंखों के सामने छीन ली गई।
सुबह रेत लाल थी और शमसुद्दीन खामोश। दिन बीते, कस्बा पूरी तरह खत्म हो गया। शमसुद्दीन अकेला रह गया। न आंसू न आवाज, बस एक सवाल, रेगिस्तान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? एक रात तेज आंधी आई, रेत घूमी और किसी ने उसके कान में कहा, अगर कुछ चाहिए तो कुछ देना पड़ेगा। शमसुद्दीन कांप गया। रेगिस्तान ने कहा, मैं तुझे ताकत दूंगा, रास्ते दूंगा, जिंदा रखूंगा। लेकिन शमसुद्दीन ने पूछा, हर कुछ साल में मुझे एक पवित्र मुस्कान चाहिए। शमसुद्दीन समझ गया, एक मासूम लड़की। उसने मना किया। रेत ने उसकी सांसें छीननी शुरू की। 3 दिन 3 रात, भूख, प्यास, आयशा की याद। चौथे दिन एक लड़की रेगिस्तान में भटकी, डरी हुई। शमसुद्दीन रोया और झुक गया। उसी दिन शमसुद्दीन मर गया और बाबा शमसुद्दीन जन्मा। इलियास पहला नहीं था। वह कभी एक बच्चा था जो रेगिस्तान में खो गया। बाबा ने उसे बचाया, लेकिन बदले में उसकी आजादी ले ली। इलियास रास्ता दिखाने वाला बन गया। मुस्कान सबसे अलग थी। वह रोई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं। रेगिस्तान ने उसे पसंद किया और बाबा शमसुद्दीन वादा निभाने आया। मुस्कान की मौत के बाद रेगिस्तान शांत है, लेकिन बाबा जानता है, शांति हमेशा की नहीं होती। उसे फिर किसी को चुनना होगा। दूर एक बस रुकती है, एक नई लड़की उतरती है। बाबा शमसुद्दीन लाठी टेकता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। रेगिस्तान कभी भरता नहीं, वह बस अपने कर्ज एक इंसान से वसूलता रहता है। हर कैद जंजीरों से नहीं होती, कुछ कैदें खामोशी से बनती हैं। और जिस दिन खामोशी टूटती है, उसी दिन रेगिस्तान कांपता है। इलियास बरसों से सोया नहीं था। हर रात उसे वही चेहरे दिखते, लड़कियां, आंखों में डर, रेत में गुम होती सांसें। मुस्कान उन सबसे अलग थी। वह डरते हुए भी आंखों में सवाल छोड़ गई थी। इलियास ने पहली बार बाबा शमसुद्दीन से पूछा, अगर रेगिस्तान भगवान है तो वह मासूम क्यों मांगता है? बाबा ने लाठी जमीन पर मारी। भगवान सवाल नहीं सुनता, वह बोला। लेकिन इलियास का डर अब टूट चुका था। रेगिस्तान के नियम थे, चुना गया इंसान वापस नहीं जाता। रास्ता दिखाने वाला भी रास्ता नहीं बदलता। जो नियम तोड़े, वह खुद कीमत बनता है। इलियास तीनों जानता था, और फिर भी उसने तीसरा चुना। बस से एक और लड़की उतरी। नाम, सहर। मुस्कान की उम्र जितनी। इलियास ने पहली बार झूठ बोला। उसने गलत रास्ता दिखाया। रेत ने हलचल महसूस की। बाबा शमसुद्दीन रुक गया। हवा अचानक ठंडी हो गई। तू बदल गया है, बाबा बोला। इलियास ने आंखें उठाईं, या शायद मैं जाग गया हूं। इलियास सहर को पुरानी झोपड़ी में ले गया। वही डायरी, वही नाम, मुस्कान, आयशा और दर्जनों और। सहर कांप गई। ये जगह जिंदा है, इलियास बोला, और इसे भूख लगती है। आंधी उठी। रेत ने रास्ते मिटा दिए। आसमान गरजा। रेगिस्तान ने अपना फैसला सुनाया, एक को बचाओगे तो 2 लोग मांगूंगा। बाबा शमसुद्दीन इलियास के सामने खड़ा था। मैंने सब खोया है, बाबा चीखा। तू क्या खोएगा? इलियास बोला, अब और नहीं। पहली बार बाबा पीछे हटा। इलियास रेत में घुटनों के बल बैठा। उसे ले लो, वह बोला, लेकिन किसी और को नहीं। रेगिस्तान चुप हो गया। हवा थम गई। और फिर रेत इलियास के चारों ओर घूमने लगी। बाबा शमसुद्दीन चीखा, तू मेरा रास्ता था, लेकिन रेगिस्तान अब नहीं सुन रहा था। क्योंकि पहली बार किसी ने डर से नहीं, इच्छा से खुद को दिया था। सुबह, रेगिस्तान शांत था। सहर हाईवे पर अकेली चल रही थी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, बस रेत। कहते हैं, आज भीख भीख भी रेगिस्तान में एक परछाई रास्ता दिखाती है। लेकिन वह किसी को अंदर नहीं बुलाती, बस बाहर जाने का रास्ता बताती है। रेगिस्तान कुर्बानी चाहता था, उसे पहली बार इंसानियत मिली। कुछ कहानियां रेगिस्तान में नहीं मरती, वे शहरों तक पीछा करती हैं। रेगिस्तान से बचकर सहर शहर लौट आई। भीड़, शोर, रोशनी, सब वही था। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। रेत अब भी उसके जूतों में थी। पहली रात उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे।
कान में एक धीमी आवाज, गलत रास्ता मत लेना, इलियास। अखबार में एक छोटी सी खबर, हाईवे के पास 3 लोग लापता, शहर का दिल डूब गया। नाम नहीं थे, बस जगह वही थी। शहर की एक दरगाह में एक बूढ़ा दिखा, सफेद दाढ़ी, झुकी कमर, बाबा शमसुद्दीन जैसा। शहर ने पलटकर देखा, वह गायब था। शहर ने पुरानी झोपड़ी से लाई डायरी खोली। अंदर न्या पन्ना, इलियास की लिखावट, रेगिस्तान अब भूखा नहीं है, पर आत्तें शहर में भी जिंदा रहती हैं। शहर ने खोज शुरू की। पुराने केस, लापता लड़कियां, हाईवे दुर्घटनाएं, अधूरी फाइलें। हर केस में एक ही बात, आखिरी बार किसी बूढ़े से मुलाकात। इलियास की आवाज फिर आई, मैंने रास्ता बदला था, पर हर दरवाजा नहीं। तो क्या बचेगा? शहर ने पूछा। चेतावनी, आवाज बोली। शहर के बाहर एक सुनसान मोड़, वही बूढ़ा। तूने वादा तोड़ा, बाबा शमसुद्दीन बोला। शहर कापी नहीं। वादा तुमने तोड़ा था, वह बोली। हवा तेज हुई, फिर थम गई। बाबा ने कहा, रेगिस्तान खत्म हुआ, पर भूख नहीं। शहर बोली, तो कैद भी खत्म करो, लंबी खामोशी। फिर बाबा की परछाई रेत बनकर बिखर गई। सुबह, हाईवे शांत। कोई लापता नहीं। दरगाह में वह बूढ़ा फिर नहीं दिखा। आज भी कुछ लोग कहते हैं, रेगिस्तान की कहानी शहर में सुनाई देती है, लेकिन अब एक परछाई गलत रास्तों से लौटा देती है। रेगिस्तान कुर्बानी से रुका, शहर सच से। और कहानी चेतावनी बन गई।